हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हॉर्टिकल्चर की बहुत ही ज़बरदस्त मैराथन क्लास चलने वाली है, जिसके कुल 15 प्रश्न यूपी कैट एग्जाम में पूछे जाते हैं हॉर्टिकल्चर से। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एक एक क्वेश्चन का अपना महत्व होता है। तो यहाँ पर तो अकेले ही हॉर्टिकल्चर से कुल 15 प्रश्न आ रहे हैं। तो आज हम इसमें हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, जो इसके मेन पॉइंट्स हैं जो आते जाते हैं, उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बता दें कि जैसे जैसे एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ रही है, आपकी शायद 12 अगस्त को एग्ज़ाम है आपका, तो बच्चों में एक टेंशन का माहौल आ जाता है। हालाँकि जो थोड़ी टेंशन होती है उससे तो बच्चे अवेयर रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसको सीरियसली ले लेते हैं। तो क्या होता है ना कि जो वो कर पाते हैं नॉर्मली, वो भी एग्ज़ाम में फिर नहीं कर पाएँगे। तो इनसे उनका पेपर और बिगड़ जाएगा। आप कोई यहाँ पर स्पेशल नहीं है कि कोविड के टाइम पे जितना समय आपको मिला है उतना ही अन्य बच्चों को भी मिला है। तो बस पेपर को सावधानीपूर्वक करेंगे तो आपका रिज़ल्ट कुछ बेटर हो सकता है। ठीक है? तो इसी बात को ध्यान रख के तैयारी करिएगा, और जो भी प्रॉब्लम आए वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर ये पूरे सब्जेक्ट का क्राइटेरिया हमने रख दिया है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं। जीके के कुल 20 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स से लेके बॉटनी तक के 25-25 क्वेश्चन आते हैं, और ये अपना एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है। और हाँ, जैसे ये पीएजी ग्रुप है तो इसमें एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट को वरीयता दी जाती है। ठीक है? तो एग्रोन के 25 क्वेश्चन है, 10-15 से करके डिवाइड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो ये मैराथन क्लास है, इसमें जनरल हॉर्टिकल्चर और कोल क्रॉप्स और बल्ब क्रॉप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। तो कर्ड होता है, ब्रांचिंग एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है, तो फूल गोभी की है ब्लाचिंग जो होती है। नेक्स्ट है पूसा रूबी किस्म है, तो ये टमाटर की बहुत ही फेमस वैरायटी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर फूल गोभी में विप्टेल, तो ये एक डिसऑर्डर होता है जो कि मोलिब्डेनम तत्व की कमी से होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको एकदम रट लीजिए। नेक्स्ट है स्वर्ण रूपा प्रजाति है, तो स्वर्ण रूपा लीची की प्रजाति है। एक प्रश्न और बनता है विटामिन सी का सबसे धनी स्रोत है, तो यहाँ पर कुछ बच्चे आंवला को टिक कर देते हैं। अगर आपको ऑप्शन में बारबेडोस चेरी दिया जाए तो आपको बारबेडोस चेरी टिक करना है। अगर ये ना मिले तब हमें आंवला को टिक करना होगा। अगला है पजेरो किस्म है, तो पजेरो स्ट्रॉबेरी की किस्म है, और बोलेरो गेंदा की किस्म है। नेक्स्ट है भिंडी के फल को कहते हैं, तो भिंडी के फल को कैप्सूल कहते हैं। और आम की एक ड्वार्फ वैरायटी जो है वो है आम्रपाली, काफ़ी बार एग्जाम में आई हैं। ठीक है? अगला है पूसा स्नोबॉल प्रजाति है, तो पूसा स्नोबॉल फूल गोभी की वैरायटी है। जहाँ भी स्नोबॉल बर्ड आ जाए तो वो फूल गोभी की वैरायटी होगी। अगला है आलू का ब्लैक हार्ट बीमारी होती है, तो जो ब्लैक हार्ट बीमारी होती है, ब्लैक हार्ट होता है काला हृदय जिसको बोलते हैं। तो आपने देखा होगा आलू के बीच में कुछ हिस्सा काला काला हो जाता है, तो उसी को ये ब्लैक हार्ट बोलते हैं। ये क्यों हो जाता है? जब इसको भंडारण गृह में रखा जाता है, स्टोरेज किया जाता है, तो वहाँ पर अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है तो आलू में ब्लैक हार्ट डिसऑर्डर आ जाता है। नेक्स्ट है आम का प्रवर्धन किया जाता है, प्रोपोगेशन किया जाता है, तो किस मेथड से किया जाता है? विनियर ग्राफ्टिंग। मेथड और भी हैं, लेकिन जो सबसे फेमस है और वो विनियर ग्राफ्टिंग है। अच्छा, एक और यहाँ पर टर्म आता है पार्थेनोकार्पी और एपोमिक्सिस। इन दोनों में अंतर क्या है? अगर फल का विकास हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के तो है पार्थेनोकार्पी, अनिषेक फलन जिसे कहते हैं। अगर एम्ब्रियो का भ्रूण का विकास हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसे एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है ओलियोरेजिन प्राप्त होता है, तो ओलियोरेजिन जो है वो चिली मिर्च से प्राप्त होता है। और डेट पाम जो खजूर होता है वो मोस्ट सॉल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप में आता है। नेक्स्ट है फल पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन, और एथिलीन को गैसीय हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अगला है सभी फल किस स्वभाव के होते हैं, तो जो फ्रूट्स नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है, इनका अम्लीय स्वभाव के होते हैं। नेक्स्ट है बेर की अगेती प्रजाति है, तो बेर की अगेती प्रजाति है गोला। केले का फल बीज रहित होता है क्योंकि इसमें एम्ब्रियो का एबॉर्शन हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। इसी क्रम में अगला है केसर किससे प्राप्त होती है, जो केसर सेफ्रॉन होता है। तो जो सेफ्रॉन होता है वो जो फूल होता है उसकी वर्तिका से और वर्तिकाग्र वाले हिस्से से प्राप्त किया जाता है। तो एक पुष्प से मात्र 3 स्टिक ही मिलती हैं। ठीक है? इसीलिए केसर इतना महंगा रहता है। नेक्स्ट है चाय को प्रोपोगेट किया जाता है, तो चाय को जो है, जो चाय फसल होती है उसको सॉफ्टवुड कटिंग से प्रोपोगेट किया जाता है। ये पूछा भी गया है काफ़ी एग्जाम में। नेक्स्ट है ओरिजिन प्लेसेस ऑफ डेट पाम, तो इसका इराक होता है उत्पत्ति स्थान। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य लीची का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो वो है भारत का बिहार राज्य। और लीची की जो एनआरसी है, नेशनल रिसर्च सेंटर जो है, वो भी बिहार में मुजफ्फरपुर नाम की जगह है,
वहाँ पर स्टेब्लिश है। ध्यान रहे मुजफ्फरपुर है ना कि मुजफ्फरनगर। ओके। नेक्स्ट है द हार्ड फ्रूट्स ऑफ साइट्रस आर ड्यू टू। जो नींबू वर्गीय फसलें होती हैं, जो नींबू वर्गीय फसलें हैं उनमें जो हार्डनेस आ जाती है वो किसकी वजह से आ जाती है? बोरान की कमी की वजह से आ जाती है। नेक्स्ट है केंट जो है एक वैरायटी है कॉफ़ी की, कैसी प्रजाति है लेकिन ये उत्परिवर्तित प्रजाति है, म्यूटेंट वैरायटी है। अगला है पूसा चिकनी, पूछा भी गया है, ये किसकी वैरायटी है? स्पंज गार्ड की है। नेक्स्ट है वाटरमेलन नेटिव ऑफ। तो वाटरमेलन का जो नेटिव है ट्रॉपिकल अफ्रीका है। स्पंज गार्ड का साइंटिफिक नेम क्या है? लूफा सिलेंड्रिका। स्पंज गार्ड का साइंटिफिक नेम है लूफा सिलेंड्रिका। ऑर्किड एक पौधा होता है जिसमें टिश्यू कल्चर बहुत ही कॉमन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है करौंदा उत्तम स्रोत है। तो इसको दो तरह से पूछ लेते हैं कि लोहे की अच्छी मात्रा किस फल से प्राप्त होती है, वो है करौंदा। और करौंदा किसका स्रोत है? वो आयरन का बहुत ही बेटर स्रोत है। ठीक है। फिर है मैरून, करौंदे की ही एक प्रजाति है। तो यहाँ करौंदे से 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। फिर है क्रिकेट और बाल मुरब्बा, किसकी प्रजाति है? ये सपोटा की वैरायटीज़ हैं। फिर आता है रेड फ्यूजी, वो है सेब की। वैरायटीज़ तो बहुत सारी हैं लेकिन हमने यहाँ पर वही रखी जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। अब बात करें गोभी जातीय फसलों की, तो यहाँ पर जो कोल क्रॉप्स हैं वो कोलवर्ट्स नाम के शब्द से लिया गया है, इनकी उत्पत्ति कोलवर्ट्स से हुई है। तो ऐसा कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये सभी शीतकालीन हैं, आर्द्र मौसम में अच्छा इनका ग्रो होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी बनता है कि जो गोभी वर्गीय फसलें होती हैं सॉरी, उसमें कुल कितनी सब्जियाँ हैं? तो हम आपको बता दें कुल 7 सब्जियाँ होती हैं जो गोभी वर्गीय फसलों में रखी गई हैं। अब ये 7 कौन कौन सी हैं इनको हम वैज्ञानिक नाम से तो आपको यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला तो है फूल गोभी, जो कि आप जानते होंगे, इसका है वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका ओलेरेशिया बोट्राइटिस। पत्ता गोभी है सेकंड, ब्रेसिका ओलेरेशिया कैपिटाटा। गांठ गोभी ब्रेसिका ओलेरेशिया कालोरापा। स्प्राउटिंग ब्रोकोली है फोर्थ, इसका इटैलिका आ जाएगा। ब्रुसेल्स स्प्राउट्स ग्रेमीफेरा। और चीनी गोभी का ब्रेसिका चाइनेंसिस। और जो हमारा इस क्रम में लास्ट है वो है केल। तो केल का होता है ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी ऐसी फैला। ठीक है। तो ये कुल 7 सब्जियां हो गई जो कि कोल क्रॉप्स में रखी गई हैं। अभी ये हमारा पोर्शन जनरल हॉर्टिकल्चर वाला ही चल रहा है। नेक्स्ट है पॉलीम्ब्रोइनी, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुभ्रूणीयता, किन किन फलों में पाई जाती है? तो मैंगो में होती है, आम में, नींबू वर्गीय में और जामुन में। लेकिन इसका जो क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शन में आया था जामुन, लेकिन आप इन तीनों को याद रखें कि इनमें भी पाई जाती है। अब बात करें आम में जो परागण होता है उसमें कौन सा कीट हेल्पफुल रहता है? वो होता है हाउस फ्लाई, जिसको घरेलू मक्खी के नाम से जानते हैं। फिर अश्वगंधा इसबगोल, ये औषधि पौधे हैं, इनका उत्पत्ति स्थान भारत ही है। फिर है पूसा चिकनी प्रजाति है तोरई की। और एक एंजाइम होता है ब्रोमेलिन, ये अनानास से प्राप्त होता है। जिसे ब्लांचिंग उससे संबंधित ही फूल गोभी से। तो यहाँ पर एक टर्म और मिला है हमें बोल्टिंग। बोल्टिंग किससे संबंधित है? प्याज से। ब्लाइंडनेस किससे संबंधित है? कोल क्रॉप से। खजूर की वो प्रजाति जिसे छुआरा बनाने में हेल्पफुल होता है, सर्वोत्तम होती है, वो है हलावी, इससे छुआरा बनाए जाते हैं। और बैगन जो है बेरी टाइप का फ्रूट है। बैगन का छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा लगता है? ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगता है। ठीक है। फिर है द फ्रूट ऑफ पाइनएप्पल इज नोन एज। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन अल्टरनेट इसलिए है क्योंकि ये पूछे गए थे, ये यहाँ पर हमने इनको कलेक्ट किया है। तो पाइनएप्पल जो है वो सोरोसिस टाइप का फल होता है, इसमें काफ़ी फ्रूटलेट मिलके एक होल फ्रूट का निर्माण करते हैं। फिर आता है केले का प्रवर्धन करते हैं। तो केले का जो प्रवर्धन होता है वो शक्कर के द्वारा किया जाता है। कभी कभी शक्कर ना देके तलवार शक्कर दे देते हैं, तो वो टिक कर देना, तलवार शक्कर या शॉर्ट शक्कर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर ये ना मिले तो हमें वहाँ पर शक्कर लगा देना है। नेक्स्ट है आम में ब्लैक टिप रोग जो है, आम में ब्लैक टिप जो होता है वो बोरान की कमी से होता है। अंगूर की इनारसी पुणे में स्थित है। और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वो गुड़गांव में इस्टेब्लिश है। बात करें डे न्यूट्रल प्लांट की फ्रूट क्रॉप में, तो वो कौन कौन से? पपाया, गुआवा और बनाना। ठीक है। अब यहाँ पर हमने कुछ फलों का क्लासिफिकेशन किया है, तो उन्हें देख लेते हैं। तो आम का जो फल है वो किस प्रकार का फल है? अस्टिल फल है या ड्रूप फल है, इसको इंग्लिश में ड्रूप बोलते हैं। बेल जो होता है, बेल को एम्पी सार्का में रखा गया है। अनार जो है बेलास्टा टाइप का है। साइट्रस मीन्स जो नींबू वर्गीय हैं, क्योंकि नींबू में काफ़ी और भी फल आते हैं, तो वो हेस्पेरिडियम या नारंगक के टाइप में आते हैं। तो ये पूछा भी गया है नारंगक वाला काफ़ी बार, तो इनको याद रखें। ठीक है। फिर है अंजीर जो होती है वो साइकोनस में आती है। किस में आती है? साइकोनस में। यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक बता दें, इसको कैसे याद रखें, क्योंकि अंजीर वाला पूछा भी जाता है बहुत बार। तो जो अंजीर होती है उसका जो जीनस होता है वो होता है फाइकस। क्या होता है? फाइकस। और इसमें क्या आ रहा है?
साइकोनस, साइकोनस मीन्स यूएस बीच में आ रहा है, इसमें पीछे यूएस आ रहा है, तो साइकोनस फाइकस, तो अंजीर किस में जाएगा, और फाई से फिग हो जाएगा, ठीक है। और ये सी यू एस से क्या समझ लें हम, ये साइकोनस, ठीक है। तो साइकोनस फाइकस मीन्स अंजीर है, वो साइकोनस टाइप का फल है। नेक्स्ट है कैरेट, जो है वो साइजोकार्प में जाएगा। लीची और काजू, जो कैस्यू होता है, वो नट टाइप के फल हैं। ओकरा, आंवला कैप्सूल टाइप के, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और जितने भी ये कद्दू वर्गीय फसलें हैं, ये लौकी तोरई जो भी हैं, वाटरमेलन, ये सब किस में जाते हैं, पेपो में, ध्यान रहे ये इनका पेपो होता है। और जामुन कोकोनट कॉफ़ी का ड्रूप है। बनाना बेरी टाइप का फल है, बनाना और डेट पाम दोनों ही बेरी टाइप के हैं। सोरोसिस जो होता है वो पाइनएप्पल है। कोकोनट का एडिबल पार्ट पूछा भी गया था एक बार, तो इंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष। एडिबल पार्ट ऑफ पाइनएप्पल, तो इनके ब्रैक्ट होते हैं, जो सयपत्र होता है अनानास में, वो खाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा जनरल हॉर्टिकल्चर। अब बात करते हैं यहाँ पे सब्जियों की। तो फूल गोभी की खेती के बारे में जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही रखेंगे, क्योंकि एग्जाम डेट काफ़ी नज़दीक है, तो जो मेन पॉइंट है उनको यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो पहला तो वैज्ञानिक नाम हो गया इसका, इसका ओरिजिन प्लेस हो गया अगेती किस्में, जो इंपॉर्टेंट है पूसा दीपाली, पूसा की पूछी भी गई है 1-2 बार, इनको ध्यान रखें। इसी क्रम में और भी वैरायटी दी गई, इनको आप देख सकते हैं, ये सब वैरायटी हैं, अलग अलग टाइम में रखा है हमने इनको। स्नोबॉल 16, स्नोबॉल 1-2, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जर्मिनेशन टेम्परेचर जो इनका है वो है 15 से 20 सेल्सियस। ये सोइंग टाइम दिया गया है यहाँ पर। मेन क्रॉप है वो जुलाई से अगस्त के बीच, और सीड इनका पूछा जाता है 600 से 700 ग्राम होता है। ये अर्ली का, लेट का 375 से 400 ग्राम। बात करें स्पेसिंग की, तो सभी की स्पेसिंग अलग अलग दी गई है। फर्टिलाइजर 120 से 60-60 होता है। और अच्छा, जो ब्लांचिंग होती है वो क्या होता है कि जो सूर्य की रोशनी से जो उसका फल होता है या फूल, जो भी बोलें, फूल गोभी का, उससे बचाते हैं, क्योंकि उससे उसका कलर जो है बेकार ना हो, कलर अच्छा बना रहे, तो इसी को बोलते हैं ब्लांचिंग। तो ब्लांचिंग किससे संबंधित होगी, फूल गोभी से, ठीक है। यहाँ पर कुछ हमने बीमारियाँ भी रखी हैं इनकी, जो इसमें बीमारियाँ लगती हैं। एक आता है ब्लैक रोट, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये कुछ इंसेक्ट्स हैं और इनकी ईल्ड हो गई। इसी क्रम में जो है हम आगे देखेंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, तो विपटेल, ब्राउनिंग, बटनिंग और ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये चारों के चारों फूल गोभी से संबंधित हैं, और ये क्रॉस पोलिनेट टाइप की क्रॉप है। इसी क्रम में देख लेते हैं पात गोभी की। तो इसमें भी जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वही पढ़ेंगे सिर्फ। इसका वैज्ञानिक नाम हो गया, फैमिली हो गई, ओके। वैरायटी देख लेते हैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में अगर कुछ पूछा जाता है तो वैज्ञानिक नाम हो गया, वैज्ञानिक नाम, वैरायटीज़ पूछ लेते हैं, ओरिजिन प्लेस पूछ लेते हैं, और सीड रेट पूछते हैं, ठीक है। ये इनका मेजर पार्ट रहता है। तो इसमें देखिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एंकर, कोपेनहेगन मार्केट, ये बहुत ही फेमस वैरायटी हैं, सभी को रट लीजिएगा एकदम आप जो है, ठीक है। ये इनका ईल्ड दे दिया गया। ये पत्ता गोभी हमारी आइसोलेशन डिस्टेंस होता है 100 मीटर का, 1000 मीटर का, सॉरी 1000 मीटर। बात करें गांठ गोभी की, तो गांठ गोभी में ब्रेस्का ओलिटिया कालोरापा वैज्ञानिक नाम। अच्छा, वियना वर्ड जहाँ मिल जाए आपको समझ लेना, वो गांठ गोभी की वैरायटी है, ठीक है। पर्पल वियना, ग्रीन वियना, येलो वियना, वाइट वियना, अर्लीस्ट वाइट, ठीक, ये सब गांठ गोभी में जाएंगी। बात करें सीड रेट की, तो 1 किलो से 1.25 किलो पर हेक्टेयर है ये सीड रेट इसका जो है। उपज जो है 200 से 250 कुंटल। तो ये तो थी हमारी जो कोल क्रॉप्स। अब बात कर लेते हैं जल्दी से प्याज की खेती के बारे में। ये फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर जो है बल्ब क्रॉप्स को देखते हैं कि कोल क्रॉप्स होगी, हमारा पोर्शन बचा है बल्ब क्रॉप्स में। बल्ब क्रॉप्स में 2 क्रॉप आती हैं, प्याज की खेती और लहसुन की खेती। तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अक्सर देखा गया है कि प्याज से हर वर्ष तो नहीं, 1-2 वर्ष जो है गैप करके क्वेश्चन आते रहते हैं, और आ भी सकते हैं, तो इसको थोड़ा सीरियसली पढ़िएगा। तो प्याज की खेती, तो वैज्ञानिक नाम एलिम सेपा, ये फैमिली दी गई है, और यहाँ पर इनका मूल स्थान भी दिया गया है। ये एक औषधि की तरह भी कार्य करता है, ये ब्लड प्यूरीफायर के टाइप में भी काम करता है। इसकी जो फेमस वैरायटी भीमा राज, भीमा रेड, भीमा सुपर, असल में इसकी वैरायटी में रेड टर्म ज़्यादा देखने को मिलेगा, अभी देखते हैं। इसकी जो ईल्ड हो गई सामने आपकी हमने रखी है। पूसा रेट की अलग से 250-300 कुंटल। पूसा रतनार, नासिक रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूसा रेट भी पूछी जा चुकी है, और भी हैं उदयपुर 102। स्वयं का जो टाइम है वो अक्टूबर के नवंबर तक जो है मैदानी एरिया में, फिर है जो हिल एरियाज़ हैं उनकी भी अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। सीड रेट की बात करें, 10 किलोग्राम बीज नर्सरी पर्याप्त होती है, और उसके कंद अगर स्वयं करे जाएँ तो भूमि में किए जाए खेत में, तो 10 से 12 कुंटल। बात करें उर्वरक की मात्रा की, तो 100 से 150 ये NPK का रेशियो है पर हेक्टेयर NPK का, ठीक है। नेक्स्ट है खाद की मात्रा 200 से 250 कुंटल। जो इसके डिजीज़ हैं वो मृदरोमिल आस्था, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अच्छा, एक टर्म आया फिर बोल्टिंग, ध्यान रखें ब्लांचिंग और बोल्टिंग में डिफरेंट है। जो ब्लांचिंग है वो हमारा फूल गोभी से संबंधित है, और जो बोल्टिंग है वो प्याज से संबंधित है।
एक और बहुत ही फेमस क्वेश्चन इससे बनता है, वो है प्याज का तीखापन। तो वो होता है एलाइल प्रोपाइड डाइल सल्फाइड की वजह से। कभी कभी ये ऑप्शन में ना दे के दूसरा दे देते हैं, जैसे सल्फर यौगिक मिल जाएगा। अगर ये ना हो तो हमें वहाँ पर सल्फर यौगिक टिक करना है, क्योंकि ये सल्फर के ही ये कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अगर सल्फर ना दिखे तो एलाइल प्रोपाइड डाइल सल्फाइड को टिक करना है। बात करें लहसुन की खेती की, तो लहसुन की खेती साइंटिफिक नेम है एलियम सटाइवम। बात करें इसी क्रम में, आपेक्षिक आर्द्रता शरद ऋतु की फसल है, पीएच 6 से 7.5 है। वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन चीज़ों की, तो देख लेते हैं। गोदावरी सिलेक्शन, सोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। सोलन हो गया, फवारी, रजा, गद्दी, जीवन। बहुत ही कम वैरायटी हमने यहाँ पर रखी है जो एकदम सेलेक्टिव हैं। ठीक है, सोइंग टाइम इसका जो है सितंबर से अक्टूबर है, और खाद की मात्रा 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर। इसी क्रम में आगे देख लेते हैं। उर्वरक 100-60-100 रेशियो एनपीके का 80-100 कुंटल ये उपज होगी इसकी। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पोर्शन में, इतना हमने कवर करा दिया है। सेकंड जो पार्ट आएगा उसमें जो बचा हुआ पोर्शन हॉर्टिकल्चर का वो कवर करा देंगे। आपको कोई भी डाउट्स प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट या किसी टॉपिक पर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि समय काफ़ी कम है और सिलेबस तो काफ़ी है ही, तो आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की, तो टेसी पॉइंट पर लगभग 40 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो वो जाके आप उन्हें सॉल्व कर लीजिए, उनको देख लीजिए, बस देख लीजिए एक बार। जैसे क्या होगा, आपको काफ़ी उससे सहायता मिलेगी, क्योंकि उसमें बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।